हालेलुया। आइए आज की सुबह परमेश्वर के वचन पर अपना ध्यान ले जाएं। और आज मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ रोमियो की पत्री उसका 9वां अध्याय और 28वां पद। वहाँ लिखा है, क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। मुझे पद बहुत पसंद है और इस पद को जितनी बार मैं पढ़ता हूँ मेरे अंदर एक बड़ी आशा और बड़ा आनंद जग जाता है। अगर आप भी इसको बार बार पढ़ें तो आप उस आनंद को महसूस कर पाएंगे। क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। हालेलुया। परमेश्वर देरी नहीं करेगा, ना ही परमेश्वर आज देरी कर रहा है, बल्कि परमेश्वर शीघ्र अपने काम को कर रहा है, चाहे हमें दिखाई ना दे रहा हो। परमेश्वर का हाथ बढ़ा हुआ है और परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपने वचन को पूरा कर रहा है। आज जब ये परिस्थितियों को मैं और आप चारों ओर देख रहे हैं, हमारा ध्यान जाता है ना कि अरे यीशु मसीह ने तो कहा था, अरे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में तो ऐसा लिखा हुआ है। हाँ प्रभु के लोगों, हर युग हर समय में परमेश्वर का वचन अटल है और परमेश्वर का वचन ही पूरा होता है। इन दिनों में भी हो रहा है, आने वाले दिनों में भी होगा। और मेरे और आपके लिए खुशी क्या है कि हमारे परमेश्वर का वर्ड फेल नहीं होगा। आमीन। हमारे और आपके परमेश्वर का वचन शीघ्रता से पूरा होगा। मेरे साथ बोलिए, शीघ्रता से पूरा होगा। यस, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को जल्द पूरा करके अपने महिमा को लेगा। मैं इसी पद को अगर अंग्रेजी में पढ़ूं, इंग्लिश में पढ़ूं, फॉर ही विल फिनिश द वर्क एंड कट इट शॉर्ट इन राइचियसनेस बिकॉज अ शॉर्ट वर्क विल द लॉर्ड मेक अपॉन द अर्थ। इंग्लिश में आया है, एक डिफरेंट फ्रेज आया है, ही विल कट इट शॉर्ट इन राइचियसनेस। परमेश्वर किसी चीज को कट शॉर्ट करेगा, काट देगा ना। इंग्लिश हिंदी में ऐसा नहीं आया है, लेकिन अंग्रेजी में आया, परमेश्वर किसी चीज को काट कर छोटा करेगा। आज मैं 3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। परमेश्वर क्या काट के छोटा करेगा, किस चीज को परमेश्वर कट शॉर्ट करेगा। पहली चीज, परमेश्वर पाप और अंधकार को कट शॉर्ट कर रहा है। इन दिनों में भी परमेश्वर पाप को कट शॉर्ट कर रहा है। इस दुनिया में पाप फैलता चला जा रहा था। इस दुनिया में पाप की कोई बाउंड्रीज नहीं बची थी। लोग बाउंड्रीज भूल गए थे ना। और मैं और आप सब दुखी थे ऐसी बातों को सुनकर जो हमारे देश में और तमाम देशों में हो रही थी। बट आई एम बिलीविंग, परमेश्वर इस परिस्थिति के द्वारा बहुत से लोगों को सुधार रहा है, बहुत से लोगों को नम्र बना रहा है और इसके द्वारा परमेश्वर पाप और अंधकार को कट शॉर्ट कर रहा है। दूसरी चीज जिसे परमेश्वर कट शॉर्ट कर रहा है वो है इविल डूअर्स और उनके प्लान्स को। भजन संहिता उसका 2 अध्याय और उसके 2 पद से 5वें पद तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। परमेश्वर दुष्ट लोग और उनकी योजनाओं को कट कर रहा है, काट कर छोटा कर दे रहा है। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। पर वो जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तब वो उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। परमेश्वर इस समय बहुत से लोगों से क्रोध में बातें कर रहा है और परमेश्वर के क्रोध के सामने लोग डरे हुए हैं, लोग कांप रहे हैं, लोग बहुत भयभीत हैं। और इसका कारण यह है क्योंकि जो दुष्ट लोग हैं, जो इस दुनिया में हर जगह ईवल करते हैं, बुराइयां करते हैं, उनको ऐसा लगता था जैसे कोई उनको रोक नहीं पाएगा। उनको ऐसा लगता था जैसे परमेश्वर है भी या नहीं, और अगर है भी तो उसे कोई चिंता नहीं है, हम जैसे चाहें हम करते रहेंगे। लेकिन नहीं, परमेश्वर है और परमेश्वर को हर व्यक्ति का ख्याल है, परमेश्वर को इस दुनिया का ख्याल है। और परमेश्वर क्या कर रहा है इस समय? ही इज कटिंग शॉर्ट इविल डूअर्स एंड देयर प्लान्स इन हिज राइचियसनेस। आमीन। परमेश्वर अपनी धार्मिकता में दुष्ट लोगों की युक्तियों को, उनके प्लानिंग्स को कट शॉर्ट कर रहा है। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा जो परमेश्वर कट शॉर्ट कर रहा है, मत्ती उसका 24वां अध्याय और उसका 22वां पद। वहां लिखा है, यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। ना मेरे और आपके लिए खुशी की बात यह है, परमेश्वर को अपने लोगों का ख्याल है, परमेश्वर को नम्र लोगों का ख्याल है ना। 99 अगर आप याद करें,
जब परमेश्वर ने नीनवे को क्षमा कर दिया और उसके बाद योना नाराज हो गया, आपको पता है, और योना कहने लगा प्रभु इसीलिए तो मैं नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे मालूम था आप दयावंत हैं, आप बचा लेंगे और मेरा वर्ड, मेरी प्रोफेसी का क्या होगा। लेकिन तब परमेश्वर ने योना से एक बात कही। आप योना की किताब आखिरी अध्याय आखिरी पदों में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने कहा योना, अगर तुझे एक पेड़ पर दया आ सकती है तो सोच, इस बड़े नगर में 1,20,000 ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने दाहिने और बाएं का अंतर नहीं मालूम। इसका मतलब 1,20,000 बच्चे हैं, यू नो, दैट मीन्स दैट 1,20,000 ऐसे लोग हैं जिन्हें दाहिने और बाएं का अंतर नहीं मालूम। दैट मीन्स 1,20,000 बच्चे हैं। सी, गॉड इज सो मर्सीफुल। परमेश्वर को बच्चों का ख्याल है। आज भी हमारे युग में बच्चों के विरोध में बहुत से पाप हो रहे हैं और परमेश्वर उन बातों को देखकर दुखी है। इसीलिए परमेश्वर ने एक जजमेंट की बात को सुनाया है, एक ऐसी बात को सुनाया है जिससे लोग भय में हैं, लेकिन परमेश्वर को ख्याल है लोगों का, परमेश्वर को ख्याल है बच्चों का, और परमेश्वर को ख्याल है अपने धर्मी लोगों का। अभी हमने क्या पढ़ा मत्ती 24:22 में कि प्रभु अपने चुने हुए लोगों के कारण उन दिनों को भी घटा देता है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु एक तरफ जो भी कर रहा है, चाहे वो न्याय कर रहा है, चाहे वो सुधार कर रहा है, लेकिन परमेश्वर को आपका ख्याल है, परमेश्वर को बहुत से नम्र लोगों का ख्याल है, और परमेश्वर इन दिनों को भी, इन दुख और पीड़ा के दिनों को भी जरूर घटाएगा। लेकिन एक आखिरी पद पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। जब ये सब कुछ हो रहा है, परमेश्वर जजमेंट भी कर रहा है, परमेश्वर कट शॉर्ट भी कर रहा है, लेकिन गुड न्यूज ये है परमेश्वर इस सब के बीच में भी आपका ख्याल रखता है, आपके और मेरे जीवनों का ख्याल रखता है। आमोस 9:9 पद, एमस 9:9 लिखा है, मेरी आज्ञा से इज़राइल का घराना सब जातियों में ऐसा चाला जाएगा जैसा अन्न चलनी में चाला जाता है, परंतु ध्यान दीजिएगा इस बात पर, परंतु उसका एक भी पुष्ट दाना भूमि पर ना गिरेगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है मैं जजमेंट करूंगा, मैं जातियों का जजमेंट करूंगा, मैं उनको जैसे अन्न साफ किया जाता है ना, जैसे अनाज साफ किया जाता है, मैं चलनी में उसको साफ करूंगा, शेक कर दूंगा। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, लेकिन उसमें से एक भी पुष्ट दाना भूमि पर नहीं गिरेगा, नष्ट नहीं होगा। एक भी परमेश्वर का जन, एक भी परमेश्वर का सच्चा भक्त, एक भी परमेश्वर का सच्चा सेवक नष्ट नहीं होगा। इसी पद को अगर हम इंग्लिश में पढ़ें, वहां यूं लिखा है, For I will give the command and will shake Israel along with other nations as grain is shaken in a sieve, yet not one true kernel will be lost. एक भी ट्रू कर्नल, एक भी सच्चा पुष्ट दाना भूमि पर गिर के नष्ट नहीं होगा। सो प्रभु के लोगों परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर अपनी धार्मिकता में बहुत सी चीजों को कट शॉर्ट कर रहा है, परमेश्वर अपने जजमेंट्स को प्रकट कर रहा है।